वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं जिसको अगर आप जान जाते हो तो आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बड़े आसानी से बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स बेसिकली वो पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं और जिसके बाद का रिजल्ट हमें जनरली पता रहता है। यानी अगर वो पैटर्न बनता है तो आज से कई साल पहले से कुछ ऐसी फिक्स चीजें होती हुई आई हैं जो आज के बाद भी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसे पैटर्न को मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसके बाद आप मार्केट के बॉटम और टॉप्स को भी स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो और आपको पता होगा कि अगर मार्केट टर्न अराउंड होने वाला है और आपने किसी तरीके से बॉटम पर ट्रेड बना लिया तो आप एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। आपको एक बड़ी जो नई ट्रेंड वाली रैली है वो देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना वो बहुत तरह के होते हैं। पोल एंड फ्लैग हो गया, कुछ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं। बेसिकली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ को हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स कहते हैं, यानी अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो मार्केट अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करने वाला है। कुछ चार्ट पैटर्न्स को हम ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं, यानी अगर वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो मार्केट का ट्रेंड घूमता है। तो आज हम एक ऐसे ही ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। यानी जितनी चीजें मैं अपने पेड कोर्स में डिस्कस करता हूं वो सारी चीजें आज मैं फ्री में आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिए, जब टाइम हो पूरा देखिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं चार्ट में और जानते हैं ये पैटर्न क्या है, इसके कितने वेरिएशंस है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितने आपके टारगेट्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको इस पैटर्न को यूज करते हुए अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। इस पैटर्न का यूज आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो भी ये चार्ट पैटर्न्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी क्वालिटी ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ आगे। ट्रेडर्स, क्योंकि ये मास्टर क्लास है तो इसमें एकदम बेसिक से डिटेल में डिस्कस ये करने वाले हैं कि आखिर ये पैटर्न इस तरीके से काम क्यों करता है। किसी भी चीज़ के पीछे आप जो नहीं सीखते हो तो आपको ये सवाल करना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो कभी कभी जो पैटर्न्स होते हैं ना वो आइडियल नहीं बनते हैं। आइडियल मतलब मान लो अगर मैं आपको बता दूं कि एक पैटर्न है जो इस तरीके से बनना चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा तो ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा नहीं। कभी ये पैटर्न आपको इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, कभी ये पैटर्न आपको इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, कभी आपको ये इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो वेरिएशंस आती है ना, ये जो वेरिएशंस आ रही है मतलब थोड़ा सा अंतर जो हो जा रहा है, ये इसमें आप तभी ट्रेड कर पाओगे अच्छे से जब आपको आइडिया होगा कि ये पैटर्न क्यों काम करता है, इसके पीछे की प्राइस एक्शन के पीछे का जो बायर सेलर साइकोलॉजी है वो क्या है, वो क्यों है। तब आप इन सारे जो वेरिएशंस है उनको भी ट्रेड कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बेसिक से डिटेल में ये भी जानेंगे कि आखिर ये पैटर्न्स काम क्यों करते हैं और इनके पीछे के वेरिएशंस क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट में हमें कुछ ऐसी मूवमेंट होती हुई दिखती है। इस मूवमेंट का जो सिग्निफिकेंट बात ये है कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस हाई था वो सारा प्रीवियस हाई टूटते जाता है। यहाँ पर जो न्यू हाईज बन रहे हैं, अब देखो इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर मार्केट ने नया हाई लगाया, फिर ये वाला हाई ब्रेक होता है, नए हाई का फॉर्मेशन होता है, फिर ये हाई ब्रेक होता है, एक नए हाई का फॉर्मेशन होता है। यानी जब तक मार्केट में हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहा है तब तक मार्केट में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड जो ये अप ट्रेंड है उसको डाउन ट्रेंड में कब चेंज होना होगा, जब ये हायर हाई का मार्केट स्ट्रक्चर टूटेगा। या फिर आप एक तरीके से समझो कि जब मार्केट में हायर हाइज लगना बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बायर्स थे उनकी वीकनेस हमें दिखने लगेगी। अब सेलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसीलिए मान लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया जिसको हम कह देते हैं H1। मार्केट उसके बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेस होता है और जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगा तो क्योंकि यहाँ पर बायर्स वीक हो गए थे मार्केट इस दोबारा हाई को क्लियर नहीं कर पाता। यानी जो मार्केट ने H1 लगाया था इस H1 को क्लियर नहीं कर पाता है और यहीं कहीं से नीचे की तरफ मुड़ने लगता है। यानी जो H1 और H2 हैं वो लगभग एक बराबर लेवल के हैं, एक दूसरे के आसपास हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। डबल टॉप पैटर्न क्यों कहा जाता है, अब देखो यहाँ पर एक टॉप बनता है इस जगह के आसपास
और फिर सिमिलरली उसी जोन में एक और टॉप हमें बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वजह बता दी कि अब जो बायर्स हैं वो वीक हो गए हैं, अगर बायर्स वीक हुए हैं मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गए, तो जो ट्रेंड हमारे पास अप था वो ट्रेंड अब कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी हमें क्या क्लियर होता है, पहली बात हमें ये क्लियर होती है कि ये जो चार्ट पैटर्न है इसे हम ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। यानी ये जो चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखता है तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये कोई कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न नहीं है बल्कि एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिसके दो एग्जांपल्स होते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर डबल टॉप कहते हैं। कुछ लोग इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर डबल टॉप आप कह लो, एम पैटर्न कह लो, या फिर आप कुछ और नाम कह लीजिए, ये कहा जाता है। जो इसका दूसरा वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न, जिसको कुछ लोग डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। अब मैं आपको डबल बॉटम पैटर्न का भी एग्जांपल एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और यहाँ पर मार्केट एक लो लगाता है L1, ऊपर की तरफ रिट्रेस होता है और जो दोबारा लो लगाता है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से मार्केट घूम जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो अब टर्न अराउंड होके अप ट्रेंड की तरफ जाने लगा है। और इसी पैटर्न को हम या फिर डब्लू पैटर्न कह लेते हैं या फिर इस पैटर्न को हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो अब हमें थ्योरी क्लियर हो गई और वजह क्लियर हो गई कि आखिर ये पैटर्न्स होते कैसे हैं और इनको डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पैटर्न्स इतने सुपर यूज़फुल क्यों हैं और ख़ासकर 2023 के मार्केट्स में इनका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों आने वाला है। तो फिर आप ये देखो, ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स है और जब भी मार्केट में एक रेंज फॉर्मेशन होती है, जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में एक रेंज बना रहा होता है, बहुत बड़ी रेंज। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हम ये मान सकते हैं ये रेंज कम से कम आप मान लो 10,000 पॉइंट की रेंज हो या फिर 8-9 हज़ार पॉइंट की रेंज हो। तो जब भी बड़े रेंजेस बनते हैं तो जनरली साइडवेज मार्केट इस तरीके से मूव करना पसंद करते हैं। यहाँ कहीं से हमें मूवमेंट होते हुए नज़र आते हैं, यानी हमें इस सब जोन के आसपास भी रिवर्सल देखने को मिलेगा, इस सब जोन के आसपास भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जनरली जो बीच में ये वाला पूरा जर्नी है ना, यहाँ भी मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, थोड़ा फास्ट और ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2023 में ऐसा सिनेरियो बन सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कोविड के बाद जो यहाँ पर डिप आया था मार्केट में, उसके बाद मार्केट यहाँ पर लगातार रैली कर रहा है। तो मार्केट को अब हॉल्ट करने की भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि मार्केट इसके बीच में रुक सकता है। देखिए ये एक प्रेडिक्शन है, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये मार्केट ही बता सकता है, मार्केट सुप्रीम होता है। बट अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो उस सिचुएशन में ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स हैं ये आपके पोजिशनल ट्रेड्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो भी आप डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न में कर सकते हो और एज यूजुअल ये ट्रेड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ही। इसीलिए खासकर साइडवेज मार्केट में इसकी जो यूज़ होने की वो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हमने केवल डब्ल्यू और एम पैटर्न के बारे में जाना है, समझा और इंट्रोड्यूस हुए हैं हम एक तरीके से। अब हम जानते हैं कि आखिर इन पैटर्न्स के वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम वेरिएशन को एक बार समझ जाएंगे तो हमारे लिए ट्रेड करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि आखिर ये पैटर्न्स को एग्जैक्टली स्टॉप लॉस और वो कहाँ पर लगाना होता है। थियोरटिकली, प्रैक्टिकली हम अगले दिन देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे लाइव ट्रेड में कुछ अच्छा पैटर्न दिखता है तो मैं किसी दिन लाइव ट्रेड की वीडियो रिकॉर्ड करके पार्ट 3 में उसको मैं यहाँ पर डाल दूँ। तो जो हमारे पास पहला होता है उसे हम नॉर्मली कह सकते हैं। नॉर्मल यानी आप आइडियल कह लो, जैसा हमें बनता हुआ होना चाहिए। तो जो नॉर्मल और आइडियल एम पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, जनरली जो दोनों टॉप्स होते हैं उनकी हाइट लगभग एक बराबर होती है, एक ही जोन से ये रिवर्स हो रहे होते हैं नीचे की तरफ में। सिमिलरली जो डबल बॉटम पैटर्न है नॉर्मल वाला, आइडियल जो डबल बॉटम पैटर्न है हमारे पास, उसमें क्या होता है मार्केट नीचे से लगभग सेम जोन से, लगभग इसी जोन से मार्केट यहाँ कहीं रिवर्स हो रहा होता है ऊपर की तरफ। तो इसे हम कहते हैं आइडियल पैटर्न्स। जनरली आइडियल पैटर्न्स बहुत कम बनते हैं, तो इसीलिए अब हमें ज़रूरत है बाकी जो हमारे पास दो वेरिएशंस है उस पर भी फोकस करने का। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसे हम पॉजिटिव डबल टॉप कह सकते हैं या पॉजिटिव एम पैटर्न कह सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं आप वो देखो। जनरली क्या होता है आइडियल कंडीशन कि दोनों की जोन बराबर होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उस जोन तक भी अप्रोच नहीं कर पाता है और यहाँ कहीं से ही
इसको मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं से नीचे की तरफ मुड़ने लगता है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो हमारे पास H1 लगा था वो इस जगह का था और H2 जो था वो इस जगह का था। तो यहाँ पर आपको डेविएशन नज़र आ रहा होगा, यानी जो H2 बना वो H1 से काफ़ी ज़्यादा नीचे बना है। तो ये वाला जो पैटर्न है इसके जो सक्सेस रेट है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर आप लॉजिक समझिए। इस वाले जो पहला पैटर्न था हमारे पास, यहाँ पर बायर्स इस जगह पर बायर्स आते हैं, बायर्स इस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाके वो इस लेवल तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, सेम उसी लेवल पर जहाँ मार्केट पिछली बार गया था। लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार बायर्स इस जगह से आते हैं, इस जगह से बायर्स की एंट्री होती है बट वो यहाँ तक भी नहीं ले जा पाते, यानी बायर्स में वीकनेस ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं अब जो ट्रेंड रिवर्सल है उसके चांसेस मार्केट में बढ़ जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एम पैटर्न। सिमिलरली अब आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है या पॉजिटिव डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। मार्केट इस जगह कहीं आता है, यहाँ पर आता है और फिर इस तरीके से यहाँ पर ऊपर निकल जाता है। यहाँ पर ऊपर इसलिए निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने पिछला लो बनाया था ये L1 था, मार्केट उसके करीब भी नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं बायर्स में जो एक्साइटमेंट है या फिर इस लेवल के आसपास डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारे पास डेविएशन नंबर 1 था। अब हम यहाँ पर नेगेटिव एम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास H1 लगा हुआ है, मार्केट में यहाँ पर बायर्स आते हैं और बायर्स इसको दोबारा ऊपर लेके जाते हैं और वो बायर्स इस हाई के ऊपर ले जाने में इसको सक्षम हो जाते हैं, यानी जो H2 है वो हाई के ऊपर चला गया है और फिर वहाँ से डाउनफॉल आता है और ये वाला लेवल के आसपास आके मार्केट ब्रेक डाउन करने लगता है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एम पैटर्न। कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए वो H1 के ऊपर H2 को ले जाने में सक्सेसफुल हो गए, जिस कारण जो गिरावट होती है उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बट इस पैटर्न में एक एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पर कई सारे जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो चुके होते हैं, तो उनका एसएल हंट होता है यहाँ पर नीचे आके, और एसएल हंटिंग के कारण कभी कभी हमें ऐसे पैटर्न्स में भी फास्ट मूवमेंट और हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो इसे हम नेगेटिव एम पैटर्न कहते हैं। सिमिलरली अब आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर मार्केट आता है, एक लो लगाता है और अगला लो उसके नीचे लग जाता है। यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है यहाँ पर। तो ऐसे पैटर्न्स में भी यहाँ पर कुछ सेलर्स हैं जो ट्रैप हुए रहते हैं, जिनका एसएल ऊपर के लेवल्स पर रहता है, जो हंट करने के बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है कभी कभी। लेकिन कभी कभी इस पैटर्न्स में हमें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जो ट्रेंडिंग पैटर्न है वही देखने को मिलता है। तो कुल हमारे पास 3 डेविएशंस हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के। अगर आप इस डेविएशन को ट्रेड करते हैं, इस वाले डेविएशन को, तो यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस देखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको RSI डाइवर्जेंस नहीं पता क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पर इसकी वीडियोस या फिर अगले एग्जाम्पल में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर RSI का डाइवर्जेंस क्या होता है और इसको हमें प्रॉपरली किस तरीके से यूज़ करना होता है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो इन तीनों वेरिएशंस को जानने समझने के बाद अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर हमें ट्रेड कैसे करना है और स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इन पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करना होता है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। तो हम सिंपल यहाँ पर आइडियल पैटर्न्स को पकड़ेंगे और उनकी मदद से जानेंगे कि आखिर इनको ट्रेड कैसे करना चाहिए और हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस किस जगह होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम टॉप कहते हैं, इसको आप टॉप कह लो या फिर अब हाई कह लो। तो ये हमारे पास डबल टॉप्स है और बीच में यहाँ पर एक लाइन जा रही है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर नेक लाइन। इसको हम यहाँ पर नेक लाइन कहते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ से मिलाओगे तो ये नेक लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। मतलब आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको अगर थोड़ा टेढ़ा पैटर्न बनता है आप टेढ़ा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन पर होती है हमारी प्रॉपर एंट्री। यहाँ पर एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं एग्रेसिव एंट्री, और जो दूसरा तरीका होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रॉपर एंट्री, जो बुक के हिसाब से हमें सिखाई जाती है। तो अगर मान लो यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है H1 और इसमें आपने एक जोन मार्क कर लिया, ठीक है, और इस जोन के आसपास आके दोबारा आपको यहाँ पर बियरिशनेस दिख रही है, कोई बियरिश कैंडल दिख रही है आपको, या फिर एक जोन बन के नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, कुछ भी आपको यहाँ पर बियरिशनेस नज़र आ रही है, तो आप इस जगह पर भी एंट्री कर सकते हैं
बेस्ड ऑन दैट बियरिशनेस चार्ट पैटर्न। मान लो आपको यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, इस जगह के आसपास एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, तो आप क्या करोगे, शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे आप कहीं पर एंट्री बनाएंगे और शूटिंग स्टार के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर जो भी डे का जो भी हाई रहेगा इस पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस जोन के आसपास आके रहेगा, जहाँ पर बाकी ट्रेडर्स एंट्री करेंगे वो फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं आपके पास आके रहेगा। और जो सेकंड टारगेट होगा उसको आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप यहाँ पर मोमेंटम को ट्रैक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेगा, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओ। अब आपको लग रहा होगा सर एग्रेसिव पैटर्न तो बेस्ट है, लेकिन एग्रेसिव पैटर्न में ट्रेड करते समय ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि आप बहुत पहले एंट्री कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी एक्यूरेसी खराब मिलेगी। एक्यूरेसी खराब मतलब कई बार हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ बेरिशनेस शो करके आपको ट्रैप करे और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। तो ये होता है हमारे पास एंट्री नंबर 1, जिसे एग्रेसिव एंट्री कहते हैं। सिमिलरली अगर आप इस सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पर भी इस जगह के आसपास अगर हमें आके कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा। मान लीजिए एंट्री यहाँ होती है तो पहला टारगेट आपका इस लेवल के आसपास होना चाहिए, नहीं तो आप 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के सिस्टम को भी फॉलो करके स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एग्रेसिव एंट्री। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर एंट्री की। तो जो हमारे पास प्रॉपर एंट्री होती है, प्रॉपर एंट्री के लिए जो लेवल है वो ये वाला है, यानी नेक लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस बैठेगा वो आइडियली बुक के हिसाब से इस जगह के आसपास होता है, यानी जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ कहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर स्विंग वगैरह दिख रहा है तो हम यहाँ का भी स्टॉप लॉस एक लगा सकते हैं, या फिर मार्केट अगर हमारे फेवर में चलने लगे तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर से ट्रेल करके नीचे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये नेकलाइन बनी थी, नेकलाइन के ब्रेकआउट में आपने यहाँ पर एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बन रहा था, मार्केट आपके फेवर में चला गया और आपने देखा कि ब्रेकडाउन कैंडल इतनी बड़ी बनी हुई थी, तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर ट्रेल करके इस जगह के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि आप प्राइस एक्शन के हिसाब से स्मार्टली ट्रेल कर रहे हो, ताकि प्रॉफिट्स आपके हाथ में कुछ ना कुछ हमेशा रहे। तो ये 2 टाइप की एंट्रीज होती है जो इस पैटर्न में हमें करनी चाहिए और जिसके स्टॉप लॉस और टारगेट्स होते हैं। तो आई होप अब इस पैटर्न को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। कोई भी फीडबैक हो आप मुझे बता सकते हो। मेरा आपको पढ़ाने या समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई बातें समझ में नहीं आए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक देना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आप एक ऐसे व्यूअर हो जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है, आप मुझे सही गलत बता सकते हो। जो वीडियो पूरी नहीं देखता उससे मैं फीडबैक की उम्मीद नहीं करता हूँ। तो आई होप आप फीडबैक ज़रूर देंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको तुरंत वहाँ पर पता चल जाए, और आप जो इसके एग्जाम्पल्स हैं और जो हम नेक्स्ट में प्रैक्टिकल मेथड देखने वाले हैं कैसे ट्रेड करना है वो हम देख पाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।